नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को आपके सामने लेकर आए हैं। पार्ट ये फर्स्ट रहेगा और 120 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम देखने वाले हैं। देखिए, ये जो 10th क्लास है इससे कम से कम 3 प्रश्न जो है पहले पूछे जा चुके हैं रीट में, तो ये आपके लिए काफ़ी 3 से 4 प्रश्न, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उज्जवल जीके को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आप 6th, 7th, 8th और 9th क्लास की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं आरबीएसई की और एनसीईआरटी की, तो आप उज्जवल जीके पर विजिट करके वो देख सकते हैं वीडियोस। हमारा आज पहला प्रश्न है, महाभारत में शहाज नामक राजा ने किस पर शासन किया? तो देखिए, शहाज नाम का जो राजा था इसने मत्स्य और चेदी जो था जनपद वहां पर शासन किया था और इसकी जो राजधानी थी मत्स्य की वो थी विराटनगर। अगला प्रश्न है, वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से था? शूरसेन जनपद से था और देखिए इसकी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। तो शूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। अगला प्रश्न है, तमिल ग्रंथ एहनानूरू और मुरनानूर के अनुसार किस शासक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणतंत्र राज्य कौन से थे? तो वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, मिथिला के विदेह और पावा और कुशीनारा के जो मल्ल थे ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणतंत्र राज्य थे। किस शासक को वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र को। मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक के कौन से नाम मिलते हैं? अशोक नाम मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। पद्मावती देवी, तिस्य रक्षा और कारुवाकी किसके नाम हैं? तो ये नाम मिलते हैं अशोक की पत्नियों के। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक के समय कलिंग का जो नरेश था वो नंदराज था? हाथी गुम्फा अभिलेख से ऐसा पता चलता है। शिवी जनपद की राजधानी पहले और बाद में कौन सी बनी? तो पहले तो शिवपुर बनी और बाद में नगरी बनी। तो शिवपुर फिलहाल पाक में है, पाकिस्तान में, और नगरी जो है चित्तौड़गढ़ में। किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, यहां धर्म नहीं आएगा, धम्म आएगा, के और संघ के प्रति आस्था प्रकट की है? तो देखिए, बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति आस्था प्रकट की भारभूत शिलालेख के अनुसार। धर्म को ही धम्म कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किसे प्राप्त हुई? तो पहली बार सफलता प्राप्त हुई जेम्स प्रिंसेप को। 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र कौन सा था? सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र था कौशल, वत्स, मगध व अवंती। तो ये देखिए 4 राजतंत्र थे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे 16 महाजनपदों में, कौशल, वत्स, मगध व अवंती। कहाँ के लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया?
कि किसी संघ में फूट डालने वाले भिक्षु व भिक्षुणियों को बहिष्कृत किया जाए। तो ये सांची के स्तूप लेख से पता चलता है और सारनाथ के स्तंभ लेख में इसने अपने महामात्रों को आदेश दिया था। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल है, एक तो है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना व मित्र। साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोश, गृह और अन्नागार बनाने वाला क्या कहलाता था? सन्निधाता कहलाता था। ठीक है। मौर्य काल में मेगास्थनीज के अनुसार नगर शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो कितनी समितियों में विभक्त था? तो देखिए 6 समितियों में विभक्त था और जो प्रत्येक समिति होती थी उसमें 5 सदस्य होते थे। ठीक है। 319 ईस्वी में गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। राजस्व एकत्रित करना व आय व्यय का ब्यौरा रखने का काम कौन करता था? समाहर्ता। पतंजलि किस शासक के दरबार में पुरोहित था? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। शकों पर विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था गुप्त शासक, उसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की। अशोक किसके प्रभाव में बौद्ध धर्म को अपना लेता है? उपगुप्त के प्रभाव में। चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में जैन धर्म को अपना लेता है? तो भद्रबाहु के जो है प्रभाव में जैन धर्म को अपना लेता है। तो ये जैन आचार्य थे भद्रबाहु। अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख मिलता है जिन्हें तीर्थ कहा जाता है? 18 तीर्थों का उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि 18 विभाग थे। सातवाहन शासकों की राजधानी थी। सातवाहन शासकों की राजधानी थी प्रतिष्ठान, और जिसे कि वर्तमान में क्या कहा जाता है? पैठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैठन कहा जाता है। बीकानेर व जोधपुर जो जिला था वो महाभारत काल में क्या कहलाता था? तो बीकानेर और जोधपुर जांगल देश कहलाते थे और इसकी जो राजधानी थी अहिछत्रपुर थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त। गुप्त शासक कुमारगुप्त। वन विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? आटविक कहलाता था वन विभाग का प्रमुख। अशोक के समय कितने प्रांत थे? अशोक के समय 5 प्रांत थे। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, राष्ट्र, कलिंग और मध्य देश। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माता था कृष्णा प्रथम। कृषि विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? कृषि जो विभाग था इसका प्रमुख कहलाता था सीताध्यक्ष। मान्यखेत को किसने अपनी राजधानी बनाया? अमोघ वर्ष ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। चोलों की राजधानी को उरगपुर से कावेरीपट्टनम कौन ले गया? तो चोलों की राजधानी को उरगपुर से कावेरीपट्टनम करिकाल ले गया। कोप्पम का युद्ध किसने जीता? कोप्पम का युद्ध जीता था चालुक्य के शासक सोमेश्वर ने। देखिए इसने किसको हराया था? चोल राजा धीराज को इसने हराया था। देखिए कोप्पम का जो युद्ध है काफी फेमस है। चालुक्य राजा सोमेश्वर ने किसको हराया था? तो चोल शासक थे राजा धीराज, इससे हराया था और वहां पर इसको मार दिया था। किसने? सोमेश्वर ने।
पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने हराया और उसकी जो राजधानी थी वातापी उस पर अधिकार कर लिया? तो नरसिंह वर्मा प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। अगर हम पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, जो कि हर्षवर्धन जो था कन्नौज का शासक था। महाबलीपुरम नगर की स्थापना किस राजवंश के द्वारा की गई? पल्लव शासकों के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाबलीपुर के जो नगर हैं उनकी स्थापना पल्लव शासकों के द्वारा की गई है। ठीक है। राजशेखर ने क्या लिखा है? तो कपूर मंजरी लिखी है। राजशेखर ने लिखी है कपूर मंजरी। शूद्रक जो लेखक हैं, शूद्रक, ये किसकी रचना करते हैं? मृच्छकटिकम की। 78 ईस्वी में शक संवत किसके द्वारा चलाया गया? 78 ईस्वी में शक संवत जो था वो कनिष्क के द्वारा चलाया गया। बौद्ध संगीति जो पहली थी उसका आयोजन, देखिए 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, तो पहली बौद्ध संगीति जो थी उसका आयोजन किसने करवाया था? अजातशत्रु ने। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था? कालाशोक ने। किसने? कालाशोक ने। किस ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसके दमन के लिए पहले अशोक फिर सुशीम को भेजा गया? दिव्यावदान के अनुसार। मेगास्थनीज ने समाज का वर्गीकरण कितनी जातियों में किया था? तो 7 जातियां बताई थी उन्होंने। एक दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक व सभासद। ठीक है। बराबर की पहाड़ियों में किसने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुफाएं सुदामा, चापार, विश्व झोंपड़ी व कर्ण बनाई? अशोक ने। मत विलास प्रहसन नामक नाटक किस पल्लव शासक के द्वारा लिखा गया? महेंद्र वर्मा प्रथम के द्वारा लिखा गया। 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा किसने अपना शरीर त्यागा? तो अशोक के पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। और इन्होंने भद्रबाहु के प्रभाव में जैन धर्म को अपना लिया था। पाल शासक महिपाल प्रथम के राज्यकाल में किस चोल शासक ने 1023 ईस्वी तक गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया था? तो राजेंद्र प्रथम जो थे इन्होंने गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया था और इन्होंने उपाधि धारण की थी गंगई कोंड की। गंगई कोंड किसकी उपाधि है? राजेंद्र प्रथम की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है। अगला प्रश्न है, अशोक के राज्याभिषेक के 7वें वर्ष मगध में मिलाया गया। क्या मिलाया गया? कश्मीर व खोतान। अरबों ने किस वंश के शासकों को बलहरा कहकर संबोधित किया? राष्ट्रकूट शासकों को। तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजराज प्रथम। यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने किस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा? डायमेकस को। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने अपने किस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा? डियानिसियस। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन हैं? विल्हण। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया? अशोक ने। कनिष्क के राज दरबार में कौन से विद्वान थे? पाशर्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन व चरक। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया? कनिष्क ने। कुषाण शासक था ये। तो देखिए, पहली जो बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन अजातशत्रु ने करवाया। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक ने करवाया।
जो तृतीय बोध संगीति थी उसका आयोजन अशोक ने करवाया, और जो चौथी बोध संगीति थी इसका आयोजन जो है कनिष्क ने करवाया। अरब यात्री सुलेमान किसके समय भारत आया? मिहिर भोज के समय में अरब यात्री सुलेमान जो है भारत आया था। मिहिर भोज कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार शासक था। विशाख दत्त की रचना कौन सी है? तो मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त ने। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने नागभट्ट द्वितीय जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक था और धर्मपाल जो कि पाल शासक था इसको पराजित किया? तो इन दोनों को पराजित किया गोविंद तृतीय ने। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश का जो गोविंद तृतीय था इसने नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल को पराजित किया। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को हराया? ध्रुव ने। तो ध्रुव ने किसको हराया था? ध्रुव ने हराया था वत्सराज को। किसे? गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को। महमूद गजनवी के भारत हमले के समय कन्नौज का शासक कौन था? राज्यपाल था कन्नौज का शासक। देखिए राज्यपाल जो होता है वो भाग जाता है जब महमूद गजनवी भारत आता है, बाद में वो गजनवी से संधि कर लेता है। ठीक है, कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने किस राजा को मारकर त्रिलोचन पाल को शासक बनाया? तो देखिए राज्यपाल को मार देता है चंदेल राजा गंड, क्योंकि देखिए इसे काफी जो है बुरा लगता है कि ये अपना जो है राज्य छोड़कर भाग जाता है गजनवी के डर से। तो ये क्या करता है, एक राजा जो गंड है चंदेल राजा जो कि कालिंजर का शासक होता है, ये राजपूत राजाओं को इकट्ठा कर लेता है और फिर राज्यपाल को जो है समाप्त कर देता है और किससे राजा बना देता है? त्रिलोचन पाल को। मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। देखिए चचनामा में भी इसका वर्णन है और एक आपकी 10th की बुक है, इसमें एक बाबा का नाम आता है धुरी बाबा। तो धुरी बाबा जो है इसने कहा था कि ऐसा संघर्ष जो है मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, इतना भयानक संघर्ष। तो 712 ईस्वी में ये संघर्ष जो है होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसके द्वारा बनाई गई? तो पहली मंजिल बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश जो कि इसका गुलाम भी होता है और बाद में इसका क्या बन जाता है, जो है जमाई भी बन जाता है। तो ये बाद में पूरा जो कुतुब मीनार है उसको पूरा तैयार करवाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया? तो सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो इनकी याद में इसे बनाया गया था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो होता है वो इतना जो है शक्तिशाली शासक नहीं होता, इल्तुतमिश का पुत्र होता है। और ये जो रजिया सुल्तान है ये काफी जो है बढ़िया शासिका होती है। इसको इल्तुतमिश जो है वो ये चाहता है कि ये गद्दी संभाले, तो रजिया सुल्तान शासक बन जाती हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। ठीक है, पाल शासक धर्मपाल। गुलाम वंश की स्थापना किसने की है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। देखिए इसी समय जो है सल्तनत काल जो है वो आरंभ होता है जब गुलाम वंश की स्थापना होती है। ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसकी जो उपाधि कह लीजिए आप, इसका नाम कह लीजिए लाख बख्श होता है, लाख बख्श। तो ये 1206 में गद्दी संभालता है या गुलाम वंश की स्थापना जो है वो करता है। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को हुआ था। रजिया सुल्तान का विद्रोह किसने किया? तो कट्टरवादी जो तुर्की अमीर थे उन्होंने जो है रजिया का विरोध किया था और इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी 725 ईस्वी में। पुरुषों के समान रजिया ने क्या पहनना शुरू किया? तो कुबा और कुलाहा पहनना शुरू किया। कुबा कहते थे कोट को,
और जो कुलाह यानी कि टोपी और कोट पहनना शुरू किया। किस मुस्लिम सुल्तान की 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 में। दीवाने आरिज सैन्य विभाग की स्थापना किसने की? तो बलबन जो था इसने दीवाने आरिज सैन्य विभाग की स्थापना की। इल्तुतमिश ने रणथंबोर कब जीता? इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंबोर को जीता था। सिजदा व पाबोस प्रथा किसने चलाई? तो ये बलबन ने चलाई थी। ठीक है। ख्वारिज्म के किस पुत्र की सहायता इल्तुतमिश ने नहीं की? तो मांगबरनी या मंगबरनी जो था ये ख्वारिज्म का पुत्र था और चंगेज खान जो है वो इसको मारने के लिए आता है और मांगबरनी भागकर इल्तुतमिश के पास सहायता के लिए आ जाता है, लेकिन इल्तुतमिश जो है चंगेज खान से दुश्मनी नहीं चाहता था, इसलिए इसने मांगबरनी की सहायता नहीं की। मंगबरनी या मांगबरनी। रजिया सुल्तान ने किसको आमिर अखुर नियुक्त किया? तो यानी कि अश्वशाला का जो प्रधान था, अश्वशाला का प्रधान जमालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया था और इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर रजिया जो है अल्तुनिया से विवाह कर लेती है और बाद में अल्तुनिया और रजिया दोनों को मार दिया जाता है और फिर उसका एक और भाई होता है उसको शासक बना दिया जाता है। शत्रुओं के प्रति लौह व रक्त की नीति किसने अपनाई? तो शत्रुओं के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। किसे मारकर जलालुद्दीन खिलजी 1290 में खिलजी वंश की नींव रखता है? क्यूमर्स को। ठीक है, किसको मारकर? क्यूमर्स को। और ये क्यूमर्स कौन होता है? ये बलबन का वारिस होता है और इसके जैसे ये मरता है तो इसका मतलब गुलाम वंश समाप्त हो जाता है और खिलजी वंश शुरू हो जाता है। देखिए अगर हम इनका क्रम देखें तो क्या क्रम रहता है इनका? सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। खिलजी के बाद आता है तुगलक। तुगलक के बाद की बात करें तो फिर आ जाता है सैयद वंश और सैयद के बाद आ जाता है लोदी वंश। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर व चित्तौड़गढ़ पर कब आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर तो 1301 को आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ पर 1303 में आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ का जो पहला साका है वो 1303 में होता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय व्यापार का नियंत्रक कहलाता है, ये कहलाता है दीवाने रियासत। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही ये पद जो है सर्जित किया गया था, दीवाने रियासत। इसकी जो बाजार नीति थी अलाउद्दीन की वो बहुत ही बढ़िया थी। ठीक है, शहना या शाहना दंडाधिकारी कौन था? तो ये बाजार का दरोगा था। ठीक है, बाजार की जितनी भी इसने पॉलिसीज बनाई थी, नीतियां बनाई थी वो अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बढ़िया है। जनसाधारण का रक्षक व नाप तोल का निरीक्षण करता कहलाता था, मुहत्सिब कहलाता था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है तो याद रखिएगा, जनसाधारण का रक्षक और नाप तोल का निरीक्षण करता मुहत्सिब कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय गुप्तचर अधिकारी क्या कहलाता था? तो बरीद ए मुमालिक कहलाता था, बरीद ए मुमालिक। खिलजी वंश के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इसने। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक ने किस खिलजी शासक की हत्या कर खिलजी वंश को समाप्त किया? नसीरुद्दीन खुसरव शाह को। 1320 में फिर तुगलक वंश जो है उसका प्रारंभ हो जाता है गियासुद्दीन तुगलक से। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया? नागभट्ट द्वितीय ने। किसके सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये चाहता था कि मैं विश्व विजेता बनूं और ये अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर जो है वो लिखवाता है, लेकिन बाद में अपने एक मित्र के कहने पर अपनी ये जो इच्छा होती है उसको त्याग देता है। किसको जीतने की? पूरे विश्व को जीतने की। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया? मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया।
हसन निजामी किसके दरबार में था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में था हसन निजामी, ये राइटर था। किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? तो बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी। देखिए दरअसल बाजार सुधार लागू किस लिए किए थे? ताकि ये जो अपनी सेना, क्योंकि इसके दिमाग में था कि मैं क्या करूंगा, पूरा जो विश्व है उसको विजयी करूंगा, उसके लिए वो अपनी सेना जो है उसको बढ़ाता है। और अगर सेना बढ़ानी है तो उसको क्या करना पड़ा? बाजार सुधार करने पड़े। जब मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी डिटेल में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि बाजार सुधार लागू करने के पीछे क्या कारण थे और क्या उसका फायदा हुआ। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने बाजार सुधार लागू किए। दीवाने बंदगान नामक दासों का नया विभाग किसने बनाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है, पहला सुल्तान, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दीवाने बंदगान दासों का नया विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। पहला सुल्तान जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने नकद वेतन देना शुरू किया था। बर्नी ने मोहम्मद तुगलक की किन योजनाओं का उल्लेख किया है? तो बर्नी राइटर है और इसने दुआब में कर वृद्धि, ठीक है, देवगिरी यानी कि दौलताबाद को राजधानी बनाना, कब बनाई थी राजधानी? 1327 से 1335 के बीच में। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में करता है, खुरासान पर आक्रमण करता है, कराचिल का अभियान करता है। तो ये सारे इसके बेवकूफ़ी वाले कार्य माने जाते हैं। ठीक है, बेवकूफ़ी नहीं कह सकते, काम इसने अच्छे किए थे लेकिन जो स्थिति थी वो बिल्कुल विपरीत हो गई थी, भाग्य इसने इसका साथ नहीं दिया था। ठीक है, तो इन सभी योजनाओं का जो लेख है बर्नी करता है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। ठीक है, चलिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। दीवाने वकूफ विभाग की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी था और ससुर भी था। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की जीत से भारत में किसकी शुरुआत होती है? मुगल काल की शुरुआत होती है। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। इसने खुद ने लिखी है तुझके बाबरी या बाबरनामा, और तुर्की भाषा में है। दीवान अमीर कोही विभाग के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है, तुझके बाबरी या बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फारसी में जो अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बैराम खान था जो कि अकबर का संरक्षक था, उसका पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, ये इसका दरबारी भी था अकबर का। तो तुझके बाबरी बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। दीवाने मुस्तक खराज की स्थापना किसने की है? अलाउद्दीन खिलजी ने की है दीवाने मुस्तक खराज की स्थापना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया? जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। देखिए वापस औरंगजेब ने लगा दिया था 1679 में, 89 में। ठीक है, दीन-ए इलाही की घोषणा अकबर ने कब की थी? तो दीन-ए इलाही की घोषणा अकबर ने 1582 में की थी। सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया? जहांगीर ने दिया था। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में। किसने जीता था? तो शेरशाह सूरी ने ये दोनों युद्ध जीते। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया? औरंगजेब ने। ठीक है, किसने मरवाया था? औरंगजेब ने। कैप्टन हॉकिंस व टॉमस रो किसके दरबार में आए? तो ये दोनों जो थे ये जहांगीर के दरबार में आए थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना कब बनवाया? तो देखिए इबादत खाना जो है 1575 में, 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। और जजिया कर को कब शुरू किया औरंगजेब ने? 1679 में। बंद किसने किया था? अकबर ने 1564 में शुरुआत कर दी, औरंगजेब ने वापस से।
राव शेखा की छतरी कहां पर है? तो ये शेखा की छतरी जो है रालावता सीकर में है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर पर रोक कब लगाई? 1563 में। झरोखा दर्शन व संगीत पर रोक किस मुगल बादशाह ने लगाई? तो औरंगजेब ने लगाई थी। देखिए झरोखा दर्शन में क्या होता था कि महल की खिड़की होती थी, वहां पर बादशाह आकर अपनी जो जनता होती थी उसको दर्शन देता था। तो ये जो औरंगजेब है इसको ये चीज नहीं पसंद थी, उसने झरोखा दर्शन और संगीत पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई। लेकिन संगीत पर जो सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे गए हैं मुगल काल में वो औरंगजेब के समय ही लिखे गए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। भीमरस के राजा अर्जुन को किसने पराजित किया? हम्मीर देव चौहान ने। हम्मीर ने अपने पिता की 32 खंभों की छतरी कहां बनवाई? रणथंबोर में। और आज हमारा अंतिम प्रश्न है, किस वर्ष अकबर ने इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया? तो 1578 में। ठीक है, 1575 में शुरुआत करता है, 78 में सभी धर्मों के लिए खोल देता है। तो इस प्रकार से आज हमने 120 प्रश्न देखे हैं। अगर आपको प्रश्न जरा से भी पसंद आए हैं प्लीज 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 अपने मित्रों में शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और अगर आप अंत तक वीडियो को देख रहे हैं तो मान के चलिए सभी, अगर आप जो वीडियोस हैं उनको अंत तक देख रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आपके एसएसटी रीट में बहुत बढ़िया अंक जो हैं वो आप प्राप्त करेंगे। और ऐसी हमारी जो है इच्छा भी है और प्रार्थना है ईश्वर से। और अंत तक अगर आप बने रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।